हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके स्टडी पीसीएस। फ्रेंड्स, आज से साइंस में कंप्लीट फिजिक्स देखेंगे जो 69th बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ तथा ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे पहले फिजिक्स का पार्ट 1 आ चुका है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके कमेंट प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये फिजिक्स का दूसरा पार्ट है जो हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने विविध देखा था, अब हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। सबसे पहले हम यूनिट इकाई देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट होगा, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, एम्पियर मात्रक है किसकी? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं होता है। तो समय का मात्रक जो होता है अधिवर्ष या चंद्रमा इत्यादि होते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष जो होता है समय का मात्रक नहीं होता है। ये प्रकाश वर्ष का जो होता है दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखेंगे पार्सेक। पार्सेक इकाई होती है दूरी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति जो होती है शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट, जो सेल्सियस जो होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट होता है पास्कल। पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखेंगे कैंडेला। ये मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। नेक्स्ट होता है यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में युग्म में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है अदिश राशि है। तो ये ऊर्जा जो होता है अदिश राशि होती है। अदरवाइज संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वो होती है जिसका दिशा तो होता है लेकिन परिणाम नहीं होता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? तो वेग जो होता है एक सदिश राशि है। अदरवाइज द्रव्यमान, समय, लंबाई सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान जो होते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं सक्रिय ना हो। यह क्या कहलाता है? यह न्यूटन का गतिक विषयक प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो विश्राम जड़त्व जो होता है अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होगा। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम जो होता है उसके द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट जो होता है शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुवों पे अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पे यदि 600 न्यूटन है तथा चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान कितना होगा? 3 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। नेक्स्ट, किलोग्राम राशि का वजन है तो
1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो टार्क होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिरकर 3 सेल्सियस कर दिया जाए? तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। इसका सी होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पे फैलता है। पानी जमने पे क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे, सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज जो होता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस वजह से लोहे की कील जो होती है पानी में तैरती है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो वस्तु का मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र से ऊपर जो होता है 1.9 भाग जो होता है समुद्र से ऊपर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बल्ब जो बर्फ होता है उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, तो पेन से स्याही इसलिए निकलता है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो दाब अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम जो है तूफानी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक तापक्रम पे उबलने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाती है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, स्थिति ऊर्जा के कारण ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो खींचा हुआ धनुष जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। अदरवाइज चलती हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा या बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम जो होता है ये वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में जो होता है अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका
भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसका भार जो होता है वो बदल जाता है किंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम होता है। तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार तब ज़्यादा मालूम होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है तो त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तब। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो 1/6 भाग जो होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि। तो लोलक की कालावधि जो होती है कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जो होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो होता है 2% से बढ़ जाता है। कितने परसेंट से? 2% से बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पार्श्व, नेक्स्ट है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो पार्श्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार सतही तनाव के कारण होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है। तो केशिका क्रिया के कारण जो होता है तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे श्यानता की इकाई क्या होती है। तो श्यानता की इकाई जो होती है वो पॉइज होती है। नेक्स्ट होती है उपप्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो आर्किमिडीज जो थे उन्होंने उपप्लावकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की प्रकृति के समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करती है। तो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग जो होती है चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो लंबवत होती है। नेक्स्ट है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी तो 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होगी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो इस्पात में होती है। नेक्स्ट वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। नेक्स्ट 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। तो 100 डेसिबल का शोर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होता है। नेक्स्ट देखेंगे यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो केवल ध्वनि गुणवत्ता जो होती है ध्वनि गुणता जो होती है इसके कारण इसमें अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो वायुयान की चाल होगी 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट डेसिबल जो होता है किसकी इकाई है। तो नेक्स्ट डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो परावर्तन के कारण ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है अधिकांशतः नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310।
अगर 310 जो होता है केल्विन में, हम मानव शरीर का सामान्य ताप अगर नापते हैं तो 310 होता है। नेक्स्ट देखेंगे कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रमियों में एक ही होंगे। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होंगे। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो -273 सेल्सियस जो होता है न्यूनतम संभव ताप होता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो अगर इसमें देखें तो वैसे तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, जो इसमें नहीं है। फिर भी हम अगर लगभग अराउंड देखें तो 98 फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट होगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जो लकड़ी होती है, लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए वो ज़्यादा ठंडा लगता है। नेक्स्ट देखेंगे आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो संवहन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो पारा जो होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट देखेंगे समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। इसका कारण क्या होगा। तो इसका कारण होगा दोनों परतों के बीच संपुष्टित वायु के कारण से होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम ग्रीष्मकाल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो सफ़ेद वस्त्र होता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रयोगथापन या दूर मिति में होता है। नेक्स्ट देखेंगे तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि बाष्पीकरण की दर जो होती है तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकृत नहीं होता है, इस वजह से मनुष्य परेशानी महसूस करता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 सेल्सियस से कम डिग्री पे ही पहाड़ों पे पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से अधिक जल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का पुष्टि करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या करती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन जो होता है चंद्र ग्रहण जो होता है वो घटित होता है। नेक्स्ट देखेंगे उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट जब एक कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो अपवर्तन के कारण पानी में भरे हुए बर्तन में डुबोई हुई छड़ी जो होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखेंगे एक समतल दर्पण पर अपतित किरण 60 डिग्री कोण का बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री का ही होगा। जितना आपतित कोण होता है उतना परावर्तन कोण होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तथा अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या है।
तो 3 होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा, तो 2 थीटा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो हीरे से कांच में जाने की प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मृग तृष्णा उदाहरण किसका होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट होगा, एक पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष के कारण, मतलब इंद्रधनुष किसके कारण होता है, परावर्तन और अपरावर्तन के कारण इंद्रधनुष के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है, तो धूल कण जो होता है प्रकाश के विसरण का कारण होता है। नेक्स्ट, खतरे में संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका अधिक आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग जो होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के काम आता है। नेक्स्ट, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो 0.75 मीटर होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं वो अनंत होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी कितनी, 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 3 रंग मूल रंग के हैं, ये हैं नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी और सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य वाला होता है वो होता है लाल। नेक्स्ट देखेंगे, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आइरिस का क्या काम होता है, तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो फिल्म से तुलना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलम का नियम। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी जो होता है वो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होता है। नेक्स्ट,
अति चालकता का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता होती है जो अति चालकता का लक्षण है। नेक्स्ट देखेंगे, और धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती तो समान विभव पर। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा को इनडायरेक्ट धारा को डायरेक्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है ये इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि से चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक होता है तो क्या होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किस पे आधारित है? तो ओम के नियम पे आधारित होता है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 2 ओम। नेक्स्ट देखेंगे, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है शुष्क सेल में। नेक्स्ट, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो अमोनिया क्लोराइड जो होता है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है कार में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं तो एलिजांड्रो वोल्टा जो थे वो वोल्टीय सेल के आविष्कारक थे। नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क सेल। नेक्स्ट है शुष्क सेल है प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किससे प्रतिपादित किया जाता है? तो ये फैराडे द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु क्या है? तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा तो 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत और अनुचुंबकीय है? तो इसको पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं तो क्रोमियम जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मथ जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है तो और स्टेट के द्वारा अवलोकित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो ये जेनेटिक के द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो फैराडे नियम के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, लेंज का नियम निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा का संरक्षण जो होता है के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? मतलब मास नंबर कितना होगा? तो वो होगा 4। नेक्स्ट, नाभिक का आकार है तो नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है।
नेक्स्ट देखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, तो एक होती है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या एक होती है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो 1 यूनिट ऋणावेश का वहन करता है। नेक्स्ट देखेंगे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। जिसके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, वो उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो तत्व में जो होते हैं समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है वो अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 16 जो होता है वो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट परमाणु पाइल्स एटॉमिक पाइल्स का प्रयोग कहाँ किया होता है, तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा नियंत्रित विखंडन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का। नेक्स्ट देखेंगे डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट देखेंगे रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। नेक्स्ट पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था, तो कोपरनिकस के द्वारा यह प्रमाणित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। नेक्स्ट तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है वो तारा और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे तारों और आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए व्युत्क्रम उपकरण होता है, इंटरफेरोमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं, बुध और शुक्र जिनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो निम्न में से अभी बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, तो बुध जो होता है वो 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। नेक्स्ट निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगता है, तो शनि का घनत्व कम है जो पानी में तैरने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 5800 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। नेक्स्ट देखेंगे नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो गैले के द्वारा नेपच्यून की खोज की गई थी। नेक्स्ट सूर्य के निकटतम स्थिर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह जो होता है वो होता है बुध। नेक्स्ट देखेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध है। नेक्स्ट सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो होता है वो सूर्य है। नेक्स्ट देखेंगे सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है,
तो मंगल और बृहस्पति है। नेक्स्ट देखेंगे हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है तो 76 वर्षों में करता है। नेक्स्ट मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में कदम रखा था। 1969 ईस्वी में पहली बार मनुष्य ने चांद पे कदम रखा था। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो आकाश का रंग जो होता है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो सूर्य जो होता है पृथ्वी सूर्य का 365.25 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट देखेंगे पारस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो का कौन सा नया नाम दिया है? तो वो है 13,04,340। नेक्स्ट देखेंगे हम मीथेन जिनके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है बृहस्पति के वायुमंडल में जो होता है मीथेन उपस्थित होता है। नेक्स्ट एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी है तो खगोलीय इकाई जो था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मापन करता है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था तो ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखेंगे आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा कहते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉस्मिक किरणें की खोज की तो विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे रडार के आविष्कारक थे तो रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। नेक्स्ट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। नेक्स्ट देखेंगे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट परमाणु बम का आविष्कार किसने गया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो था वो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वर्नस वान ब्रान ने किया था। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे स्कूटर के आविष्कार हैं तो स्कूटर का आविष्कार ब्रांड शा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो सापेक्ष आर्द्रता जो था हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। नेक्स्ट थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है तो तापमान का स्थिर रखना जो होता है समय थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर। नेक्स्ट रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेंशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो डिक्टाफोन कहा जाता है। नेक्स्ट सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? तो स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पे। नेक्स्ट अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट देखेंगे समांतर क्रम से जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा R/3। नेक्स्ट गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतम से वाष्पित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉस्मिक किरणें जो होती है वो आवेशित और अनावेशित दोनों होती है। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित युग्म में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो एक्स किरणें और गामा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक क्षण
एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय रेखाएं, एक क्षण चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं तो बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखेंगे, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करती है? तो एक चालक तार का केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो वो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। नेक्स्ट, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अपेक्षित पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होती, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे घटना होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी, यह केवल एक आपतन कोण के लिए ये जो होती हैं, एक आपतन कोण के लिए होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित होता है? तो 1 केल्विन मापक्रम। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर में 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व की एक समान बीमा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो ऑप्शन डी, विस्थापन बाय समय, ये जो होता है एक समान गति जो होता है निरूपित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है? तो इसमें अगर देखते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या है? तो ऊष्मा के सर्वोत्तम चांदी होता है और निकृष्टतम जो होता है वो होता है शीशा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निरंतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, तो इसका बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सौर्य प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा के धूप ताम्रता का कारण होता है क्या कहलाती है? पराबैंगनी किरणें कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखेंगे, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुगमता से देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। बिल्कुल सही है, सही नहीं है, क्योंकि वो निकट वस्तु वाला जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं देख सकता है, दूर की नहीं। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे ऑप्शन, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता, ये भी गलत। नेक्स्ट होगा आपका तीसरा, जब दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे के देख सकता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो कोई भी सही नहीं है, इसमें से तीनों ऑप्शन ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। पहला ऑप्शन उपयुक्त में से देखेंगे कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करती है, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और प्रकाश कृष्ण दिखेगा, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है,
जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब वह उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल्स केवल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे काम करता है ये। नेक्स्ट है, श्री CB रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो किस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे पारद के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गार्ड पार्टिकल है तो यह एक हिग्स बोसन होता है जिसको गार्ड पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो वह ढक्कन पे स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार, तीनों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है? तो कैलाइडोस्कोप में जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग उदाहरण नहीं है? तो पराध्वनिक तरंग जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल का धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि के बहुत परावर्तन के द्वारा जो होता है स्टेथोस्कोप से रोगी के दिल की धड़कन डॉक्टर के पास पहुंचती है। ये पूरी कंप्लीट आपकी फिजिक्स हो गई। अब अगला वीडियो जो आएगा वो केमिस्ट्री का होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।